नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धसी, 40 लोग फंसे। यमुनोत्री हाईवे पर धरासू बड़कोट के बीच सिलक्यारा में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा टूट जाने के कारण टनल के अंदर करीब 40 मजदूर फंस गए। रविवार सुबह से ही मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। सोमवार को पाइप के जरिए रेस्क्यू टीम से हुई बातचीत में श्रमिकों ने खुद का सकुशल होने की सूचना दी है। टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में आतिशबाजी। महाराष्ट्र के मालेगांव स्थित एक थिएटर में फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ प्रशंसकों ने जमकर आतिशबाजी की। रविवार रात हुई घटना से सिनेमा हॉल में मौजूद दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। अभिनेता सलमान खान ने अपने प्रशंसकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 44.50 करोड़ रुपए की कमाई की। दिव्यांगों के लिए लगेज गार्ड बोगी में बर्थ आरक्षित होगी। रेलवे ने गार्ड के डिब्बे में दिव्यांगजनों के लिए 4 बर्थ का कोटा आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रीमियम ट्रेनों, दुरंतो, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस आदि में पावर जनरेटर कार को हटाकर लगाए जा रहे LSLR डिब्बों में यह व्यवस्था होगी। लंदन पुलिस पर आरोप लगाने वाले गृह मंत्री हटाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोमवार को भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया। सुनक ने यह कदम लंदन पुलिस की आलोचना करने वाला एक विवादास्पद लेख अखबार में प्रकाशित होने के बाद उठाया। इस लेख को प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना प्रकाशित किया गया था। हल्द्वानी में रॉकेट से जला टेंट गोदाम, 3 जिंदा जले। दिवाली पर हुए विभिन्न अग्निकांड में राज्य में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। आतिशबाजी से अलग अलग घटनाओं में 153 लोग झुलस गए। हल्द्वानी में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, 3 की मौत। नवाबी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दिवाली की रात करीब 11:15 बजे भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 4 ने भागकर जान बचाई। आग पर काबू पाने के लिए रामनगर और लालकुआं से भी दमकल वाहन बुलाने पड़े। डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। दिवाली सीजन में रिकॉर्ड 3.75 लाख करोड़ का कारोबार। त्योहारों पर इस बार देश भर की खुदरा बाजारों में अच्छी रौनक रही। दिवाली सीजन में देश भर के बाजारों में कुल 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ। पिछले साल दिवाली सीजन में कुल 2.75 लाख करोड़ रुपए की खरीद बिक्री हुई थी, यानी इस साल पूरे 1 लाख करोड़ का ज्यादा कारोबार हुआ है। बाजार में भारतीय उत्पादों की धूम रही। 2 साल पहले आवेदन करने वालों की निकल गई उम्र, भर्ती का भी पता नहीं। समूह के तहत सब इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकले 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए हैं, लेकिन भर्ती का अभी पता नहीं। हरिद्वार डिपो को मिला 118 करोड़ का राजस्व। दीपावली पर उत्तराखंड परिवहन निगम के हरिद्वार डिपो ने 118 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। यात्रियों की भीड़ उमड़ने पर रोडवेज की ओर से करीब 18 अतिरिक्त बस बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, नजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर रूट पर चलाई गई हैं। रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात। परिवहन निगम ने रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली बोनस की सौगात दी है। नियमित संविदा और आउटसोर्स के करीब 5000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। सीधी भर्ती में रोस्टर का पालन नहीं कर रहे विभाग, महासभा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति वैचारिक महासभा ने विभागों पर सीधी भर्ती में रोस्टर का पालन न करने का आरोप लगाया है। एकलव्य स्कूल में 16 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खटीमा में 16 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। समिति ने 28-29 को स्कूल परिसर खटीमा में ही वॉक इन इंटरव्यू प्रस्तावित किया है। इसमें 40 वर्ष तक के युवा व राज्य सरकार, NVS, शासकीय आवासीय विद्यालय से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक के शिक्षक भाग ले सकते हैं। हिंदी विषय के SC महिला एक सामान्य के लिए अतिथि शिक्षक को नियुक्ति होनी है। अंग्रेजी में एक OBC एक सामान्य महिला पद पर, स्पोकन अंग्रेजी में एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक विज्ञान में एक दिव्यांग अनारक्षित एक SC के पद पर नियुक्ति होगी। 4 धामों के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू। शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को बंद होंगे, जबकि 15 नवंबर को बाबा केदार और यमुनोत्री मंदिर के कपाट विधि विधान से बंद होंगे।
राज्यपाल ने बच्चों को दी बाल दिवस की बधाई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को विशेष रूप से बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। डाटकाली में नई सुरंग पर दौड़ा ट्रैफिक, 1.5 किलोमीटर सड़क खुली। आर्थिक गलियारे के रूप में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर डाटकाली मंदिर के पास बनाई गई नई सुरंग और आशा रोड की तरफ से 1.5 किलोमीटर हिस्से में नई सड़क को यातायात के लिए अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, 24 घंटे में 3 गुना बढ़ गया प्रदूषण। राजधानी देहरादून में इस बार दिवाली पर पटाखों से हुए प्रदूषण ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दून के कई क्षेत्रों में AQI का स्तर 400 के पार हो गया। शहर में AQI को बहुत खराब श्रेणी में दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में देहरादून में सबसे खराब AQI दर्ज की गई। उपचार के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक 25 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को शिकायत पर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि मामले में विभागाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है। मामले की जाँच कराई जा रही है। रिलायंस ज्वेल्स में डकैती के बाद कई घंटे शहर में ही रुके थे बदमाश। रिलायंस शोरूम में डकैती के बाद बदमाश कई घंटे शहर में रुके रहे। करीब 3 घंटे के बाद ही वह वहां से बाइक के जरिए सहसपुर पहुंचे थे। वहां बाइक छोड़ने के बाद उन्होंने ई-रिक्शा बुक किया और विकासनगर तक पहुंचे। फिर वहां से बस से हिमाचल की ओर भाग निकले। दिवाली पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए गनगनाते रहे कंट्रोल रूम के फोन। दीपावली के दिन फायर ब्रिगेड रात भर दौड़ती रही। इस जोन में 18 जगह आग की घटनाएं हुई। जगह जगह हुई आग की घटनाओं से लाखों रुपए के नुकसान होने की आकलन है। अधिकतर घटनाएं शॉर्ट सर्किट व पटाखों के कारण हुई। दौड़ती रही 108 एम्बुलेंस, 1216 लोगों को दी मदद। धनतेरस से दीपावली के बीच 108 आपातकालीन एम्बुलेंस दौड़ती रही। इस दौरान 108 ने 1216 लोगों को मदद पहुंचाई। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी व उधमसिंह नगर में 10 गर्भवती का सुरक्षित प्रसव भी एम्बुलेंस कर्मियों ने करवाया। प्रदेश भर में 123 सड़क दुर्घटनाएं और 6 मामले आग लगने से जलने के कारण 108 को प्राप्त हुए। ऊर्जा निगम के जेई और लाइनमैन को डंडों से पीटा। दिवाली से एक दिन पहले गुमानी वाला क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिससे जेई और लाइनमैन घायल हो गए। ऊर्जा निगम ने जेई की ओर से इस बाबत पुलिस को तहरीर दी गई है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदान इलाकों में नहीं गिर रहा पारा। मौसम के बदलते पैटर्न से तापमान में भी ऐसे देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। उधर नवंबर माह में अब तक की विंटर रेन भी सामान्य से कम ही दर्ज की गई है। वहीं कुछ जिलों में तो बारिश ही नहीं हुई। चोले से कपड़ों में लगी आग, युवक जला। कोतवाली क्षेत्र पैठानी के एक गांव में ससुराल गए युवक ने ठंड से बचने के लिए चूल्हा जलाया तो अचानक आग युवक के कपड़ों में लग गई। आवाज सुनकर और मकान से धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक झुलसकर उसकी मौत हो गई थी। झील में मिला 9 दिन से लापता छात्र का शव। 5 नवंबर को घर से ट्यूशन के लिए निकला था छात्र, नहीं मिला सुसाइड नोट। पिछले 9 दिन से घर से लापता चल रहे सुमन कॉलोनी निवासी छात्र का शव पुलिस ने सोमवार को टिहरी झील से बरामद कर लिया है। छात्र कार्मेल स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पत्थर गिरने से घोड़ा संचालक की मौत। बीते रविवार को गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक घोड़ा मालिक की मौत हो गई। सोमवती अमावस्या पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर धनवगरी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाम को गंगा आरती में भी तमाम श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। दीपावली के अगले दिन स्नान होने के चलते श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रही। ऐसे में पुलिस को यातायात प्लान को लागू करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि स्नान पर पुलिस बल मुस्तैद रहा। नसीपुर कला और बहादुरपुर जट में बुखार से फिर 2 की मौत। गांव नसीपुर कला और बहादुरपुर जट में बुखार से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। हालत यह है कि इन दोनों गांव में बीते कुछ दिनों से 12 अज्ञात लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को भी महिला समेत 2 लोगों की मौत का मामला फिर से सामने आ गया। अब कई लोग बुखार से पीड़ित हैं। महिला की हत्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। श्यामपुर थाना क्षेत्र में चंडी देवी मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग के पास जंगल में मिले महिला की शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट हो गई कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाने से पुलिस की सिरदर्दी बढ़ी हुई है। पुलिस ने आसपास के जनपदों में भी
मृतका की फोटो साझा की। पति ने शराब को पैसे मांगे तो महिला ने खुद को लगाई आग। पति की शराब के लिए पैसे मांगने की जिद पर महिला इतनी परेशान हो गई कि उसने थिनर छिड़क कर खुद को आग लगा ली। महिला 45% झुलस गई है। हालांकि उसकी हालत पूरी तरीके से सामान्य बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 550 ग्राम चरस के साथ तस्कर दबोचा। जौलापुर क्षेत्र के चरस की तस्करी करने आए चमोली के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 550 ग्राम चरस बरामद हुई। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। डीजल चोरी कर भाग रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक के टैंकर से तेल चोरी कर भाग रहे अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी किया गया तेल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। दीपावली की रात दुकान में चोरी। दीपावली की रात में चोरों ने व्यस्ततम मार्ग पर मोबाइल की एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी की। दुकानदार सुबह दुकान पर पहुंचा तो उसे चोरी का पता चला। टैक्सी खाई में गिरी, एक की मौत। हल्द्वानी से बेरीनाग जा रही टैक्सी सोमवार की सुबह करीब 4 बजे चालक को नींद की झपकी आने से भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर 84 के पास खाई में गिर गई। खैरना पुलिस चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने पुलिस कर्मियों व एसडीआरएफ के साथ रेस्क्यू कर वाहन में सवार 6 यात्रियों को खाई से बाहर निकाला और गर्म पानी सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। बिजली के टावर पर चढ़ी विक्षिप्त महिला रस्सी के सहारे नीचे उतारा। नगर में सोमवार सुबह अर्ध विक्षिप्त महिला विद्युत विभाग के हाई पावर टावर पर चढ़कर शोर शराबा करने लगी। इस अफरा तफरी मच गई। लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को रस्सी के सहारे टावर से नीचे उतारा गया। तब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। नशे में खाई में जा गिरा युवक बाल बाल बचा। नैनीताल के समीप हिमालय दर्शन रोड पर रविवार की देर रात एक युवक नशे में गहरी खाई में गिर गया। साथियों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों ने किसी तरह रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। सड़क हादसे में व्यापारी की मौत। दीपावली के दिन बागेश्वर कपकोट सड़क पर बाली घाट के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग व्यापारी की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जौनसार बावर में नई दिवाली वहीं मनाई जाती है जहां चालदा महासू देवता प्रवास होते हैं। वर्तमान में क्षेत्र की जेठी खत कही जाने वाली खत पश गांव के दसाऊ में विराजमान चालदा महाराज के समक्ष खत के 15 गांव के हजारों ग्रामीणों ने रविवार को दिवाली का त्योहार मनाया। यहाँ 45 वर्ष बाद महाराज के आगमन पर नई दिवाली मनाई गई। 2 स्कूटर आपस में टकराए, युवती संग 2 की जान गई। शहर में रविवार को दिवाली की खुशियां 2 परिवारों के लिए मातम में बदल गई। कोयल घाटी में 2 स्कूटर के आपस में टकराने से एक युवक और युवती की मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने चारों घायलों को एम्स में भर्ती करवाया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मदरसे में बच्चे को पीटने पर कारी समेत 2 पकड़े। सहारनपुर के मदरसे में अमानवीय की हदें पार की गई हैं। इंसान बनाने के नाम पर मदरसे के एक बच्चे को जंजीरों में बांधकर पीटे जाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक मदरसे के कारी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोप है कि बच्चे को खाना तक नहीं दिया गया। पौड़ी में चूल्हे की आग से झुलसकर युवक की मौत। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ न मिला तो आंदोलन। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति शासन से नाराज है। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ न मिलने पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पुरानी एसीपी का लाभ देने को लेकर समिति से किया गया वादा भी न निभाने पर विरोध जताया। रुड़की में सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की जान गई। शहर में एक दिन में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल भी हुए हैं। वहीं देर रात नहर पटरी के पास से अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास में लगी है। नई टिहरी में महिला का शव पेड़ से लटका मिला। नई टिहरी के मौलधार क्षेत्र में एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शिकोट से कॉलेज के लिए निकली नाबालिग लापता। शिकोट से एक नाबालिग बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई है, जिसका काफी खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं लग पाया। महिला थाना प्रभारी संध्या नेगी ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि नाबालिग बीते 9 नवंबर से शिकोट अपने चाचा के घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। नाबालिग का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस नाबालिग की खोजबीन में जुटी हुई है। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें घायल बाइक सवार को आपातकालीन सेवा 108 से अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल बाइक सवार की मौत हो गई। गौचर में आज से शुरू होगा नुमैश मेला। किसी समय में नुमैश शब्द से प्रसिद्ध गौचर मेले की शुरुआत मंगलवार को पारंपरिक रूप से रावल देवता की पूजा अर्चना के साथ होगी।
71वीं बार आयोजित हो रहे इस मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। सड़क हादसे में युवक युवती की मौत, पटाखे फोड़ने पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल। ससपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर हरवटपुर में पुराने रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक घर की खिड़कियों पर पटाखे फोड़े। पटाखों की आवाज से घर के अंदर सो रहे लोग दहशत में आ गए, जिससे के बाद परिजन अपने परिचितों को बुलाकर घर से बाहर निकले। तभी दूसरे पक्ष के लोग भी लाठी डंडे हाथ में लेकर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यही नहीं, पटाखों से पीड़ित पक्ष जब उप जिला चिकित्सालय विकासनगर उपचार कराने पहुंचे तो पटाखे फोड़ने वाले पक्ष के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर उनकी पिटाई कर अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धर्मावाला पुलिस चौकी में तहरीर दी है। देहरादून में छठ पूजा की तैयारियां शुरू। दीपावली के बाद अब दून में छठ पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दून में रहने वाले पूर्वांचल समाज के लोगों ने सोमवार को विभिन्न घाटों पर सफाई अभियान चलाया। पूर्वा संस्कृति मंच ने दून के 1.5 दर्जन छठ घाटों की सफाई करवाई, जिसकी शुरुआत रायपुर स्थित छठ घाट से की गई। बिहार महासभा समेत तमाम छठ समितियां भी तैयारियों में जुट गई है। कॉर्बेट पार्क के डिकाला में बाघ ने श्रमिक को मार डाला। दिवाली के दिन कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन में झाड़ियां साफ कर नेपाली मूल के एक श्रमिक को बाघ ने हमला कर मार डाला। बीते 15 दिनों के भीतर बाघों के हमले से कालागढ़ वन रेंज में वीट वॉचर और तराई पश्चिम में महिला की मौत के बाद अब ढिकाला में मजदूर की मौत से इलाके में दहशत है। हल्द्वानी नैनीताल में 3 अरब का कारोबार। दिवाली पर नैनीताल जिले के कारोबार को नया बूम मिला। लोगों ने जमकर खरीदारी की। ऐसे में लगभग 3 अरब रुपए से ज्यादा से दिवाली पर धूम धड़ाका होने का अनुमान है। साथ ही बैंक ATM में भी जमकर रकम की निकासी हुई है। भीमताल में फार्मासिस्ट की दिवाली की रात खाई में गिरने से मौत। दिवाली मनाने घर आए एक फार्मासिस्ट रविवार रात घर के पास खाई में गिर गया। परिजनों से भीमताल CHC ले गए। उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे CHC STH रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि फार्मासिस्ट की 27 नवंबर को शादी थी। लंबे समय से गैर हाजिर 5 शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। कुमाऊं में बीते लंबे समय से गैर हाजिर 5 शिक्षकों की सेवा समाप्ति होगी। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अंतिम संस्तुति को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों में जवाब तलब किया गया है, जबकि करीब 1 दर्जन शिक्षकों की नौकरी पर भी तलवार लटकी हुई है। जल्द संबंधित शिक्षकों के खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की हत्या में आरोपी ताई गिरफ्तार। 3 वर्षीय मासूम आयत को उसकी ताई मुस्कान ने ही गला दबाकर मार डाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोसी में गिरी कार, डीडीहाट के युवक की मौत, 5 गंभीर। हल्द्वानी से डीडीहाट जा रही कार भवाली अल्मोड़ा NH पर 84 के पास अनियंत्रित होकर कोसी नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार बेदीनाग निवासी व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्द्वानी देहरादून जाने को बसों में मारामारी। महानगरों से दीपावली मनाने घरों में आए लोग अब लौटने लगे हैं। इस वजह से सोमवार को सुबह से बस स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ रही। सबसे अधिक हल्द्वानी और दिल्ली जाने वालों की रोडवेज और केमू बसों में भीड़ रही। वाहनों की किल्लत होने से यात्रियों की फजीहत हुई। कई लोगों को टैक्सी अन्य वाहनों से जाना पड़ा। अल्मोड़ा में विषाक्त पदार्थ के सेवन से युवक की मौत। अल्मोड़ा पर शैली निवासी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। अस्पताल में लाने से पहले युवक की मौत हो गई। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। रांशिन्स ने 17 से आंदोलन की रणनीति तैयार की। राजकीय शिक्षा संघ चंपावत ने शिक्षण कार्य के अलावा कोई काम न करने का ऐलान किया है। उन्होंने 17 नवंबर से अगले चरण के आंदोलन की रणनीति बनाई। CM धामी आज जौलजीबी मेले में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलवार भारत नेपाल के सांझी संस्कृति के प्रतीक प्रसिद्ध जौलजीबी मेले को शुभारंभ करेंगे। CM धामी राजकीय प्लेन से मंगलवार को गौचर से अपराह्न 1:15 पर नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वह हेलीकॉप्टर से जौलजीबी पहुंचकर करीब 2:30 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। धामी शाम करीब 3:50 पर खटीमा के लिए रवाना होंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।